प्रेज द लॉर्ड। आज हम भविष्यवाणियों की बात करेंगे। आज बहुत सारे पास्टर जो है अपने नाम के आगे भविष्यद्वक्ता लिख रहे हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। देखो, जब 2020 में मार्च में कोरोना आया तो बड़े बड़े पास्टरों ने भविष्यवाणी कर दी कि कोरोना 31 दिसंबर को या 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी भविष्यवाणी के बाद वो और तेज हो गया और 3 साल तक लोग खूब बुरी तरह मरे। तो ये कैसे भविष्य दिखता है? तो झूठ बोल रहे हैं। भविष्यवाणी का मतलब है वो होना। पर ये भविष्यवाणी झूठी कैसे हो रही है? ये परमेश्वर की तरफ से होता है। झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, ध्यान रखना। तो ये झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे होते हैं? जब आप परमेश्वर का काम ढंग से नहीं करोगे तो फिर परमेश्वर ही आपसे झूठ बुलाएगा। अगर जिस पास्टर के द्वारा जो अपने आप को प्रॉफिट बोलता है, भविष्यद्वक्ता लिखता है, और अगर उसकी भविष्यवाणी गलत हो रही है तो इसका मतलब परमेश्वर उसको नहीं चाहता। तो अगर हम बाइबल में अगर देखते हैं, पहला राजा अध्याय कितना है वो है? पहला राजा का 22 अध्याय में जब योशापात बात कर रहा होता है अपना अहाब से, अहाब योशापात कहता कि तू मेरे साथ लड़ाई करने चलेगा। तो योशापात कहता है कि ये कोई परमेश्वर के नबियों से बात करके चलते हैं। तो जो अभी देखो, हम इस अध्याय 22 का पहला फर्स्ट किंग में अध्याय 22 का 5 से पढ़ेंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं परंतु हानि की ही भविष्यवाणी करता है। अभी तो यहाँ पे जो 400 भविष्यद्वक्ता हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ तू लड़ाई में जा। पर जो ये मिकाया है, ये क्या कहता है? आगे बढ़ो। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। देखो, यहाँ पे जो ये बड़े बड़े नबी उसको हाँ कह रहे, जा लड़ाई कर। पर मिकाया क्या कहता है? मिकाया के बारे में बताओ। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह
से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मीकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मीकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मीकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ है, अतएव वे। बस अब देखो, यहाँ पे मिकाया ने बोल दिया है कि वहां जब लड़ाई करेंगे तितर बितर हो जाओगे, वे मारे जाओगे। तो वो जो अहाब है, मिकाया के मुंह पे ये लोग ये थप्पड़ मार देते हैं, थप्पड़ उसको फटाफट तेजी से। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मीकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत अब देखो, वो जो 400 नबी है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये भी परमेश्वर की योजना है। वहां पे परमेश्वर अपने वहां पूछता है कि भाई कौन ऐसा जाए, तो एक आत्मा बोलती मैं जाऊंगी। पढ़ो उसको। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। अभी देखो, यहाँ पे परमेश्वर की मर्जी से भविष्यवाणी होती है और ये लोग अपने अपने चला रहे हैं। तो मतलब जब भविष्यवाणी होती है तो उसका मतलब है कि परमेश्वर बोल रहा है, और वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो वो कौन बोल रहा है? वो परमेश्वर उस भविष्यद्वक्ता को नहीं पहचानता, इसलिए उसके अंदर ये झूठ बोला गया। परमेश्वर ने अपनी 3 भविष्यवाणी की। उसने अपने आप को बताया कि मेरे को यहाँ पे मारा जाएगा, हुआ ना ऐसा? अभी देखो, हम लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो 2014 का इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, तो हम सभी प्रार्थना में लगे हुए थे। हम 40 दिन के उपवास में थे। हम ये चाहते थे कि जो भी प्रधानमंत्री बने, जो परमेश्वर तेरी तरफ से हो। तो हम प्रार्थना में 20 दिन हो गए थे, 40 दिन का उपवास था। आज हमारे जैसे हम उपवास में चल रही है, 2023 है, और 2023 का ये जो हमारा फास्टिंग चल रहा है, ये अभी 1 वीक हो रहा है। 8, 30 और 3, 33 दिन हो गए। अगले इतवार 26 मार्च को ये पूरा उपवास होगा। ना हम इसमें दिन में ना रात में बिल्कुल नहीं खाते। 960 घंटे में कुछ नहीं खाते, सिर्फ चाय पानी पीते हैं, और उसमें बोलते हैं परमेश्वर से तेरा खून आए। तो देखो, उपवास होता है। तो इस उपवास में हम उन दिनों उपवास में बैठे हुए थे। तो मैंने 20 दिन हुए थे, 20वीं रात थी, 20वीं रात को मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने क्या देखा, हालांकि उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो। तो मैंने क्या देखा कि नरेंद्र मोदी को देखा और इनके हाथ में बाइबल है, कुर्ता पजामा पहने हुए, और ये चल रहे। तो परमेश्वर मेरे को दर्शन दे दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, और हालांकि उम्मीद नहीं थी, पर देखो परमेश्वर दर्शन दे दे। मैंने अगले दिन चर्च में सबको बता दिया कि
प्रार्थना अब बंद कर दो, परमेश्वर ने प्रधानमंत्री चुन लिया है। और मैंने अपने चर्च में सबको बता दिया कि बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा, वो उसका नाम नरेंद्र मोदी। मैं कोई उनसे कोई तगमा लेने के लिए या इनाम लेने के लिए नहीं बोल रहा है, जो हुआ है। और अभी 20 दिन बाकी थे उपवास के, और फिर वो उपवास जब पूरे हुए, उसके बाद जब इलेक्शन में रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी का डंका बज गया। अब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहां मेरे को दिखा भविष्यवाणी क्या होती है, जो आपको परमेश्वर दिखाएगा उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। परमेश्वर आपको बता देगा कि ऐसे होने वाला है, और वो हुआ। ध्यान रखना, दर्शन कई बार गलत भी होता है, वो किसकी तरफ से होता है। अब देखो, मेरे को नरेंद्र मोदी के लिए आया कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, और देखो 2 बार बम्पर जीत हुई उसकी, अब तीसरी बार का पता नहीं। पर मेरे को ये भी साथ में आया कुछ मतलब कि कुछ टाइम बाद कि कोई ऐसी विपत्ति आ रही है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। तो अगर वो खाली सपना था, ये हम प्रार्थना में पूछ रहे थे। तो मुझे इलाहाबाद में, यूपी इलाहाबाद में एक यशु दरबार है, उसमें आरबी लाल का भी ऐसा दर्शन आया कि वहाँ तबाही मच गई उसके, वहाँ पे चर्च में और हॉस्टल में और वहाँ कॉलेज में। और वो आरबी लाल मेरे पास आया है। अब वो सुनेगा तो क्या है, वो हंसेगा, पर मैंने उनको बताया था दर्शन। तो उसकी बहू है उसके साथ, वो विधवा बनी हुई है और आरबी लाल है। तो ये बात मैंने जब उनको बताई थी, उन्होंने कहा था आप प्रार्थना करो, हम प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर अगर जी ये दर्शन सच होते हैं, हालांकि मैंने सिर्फ चर्च में बताया, हमने अनाउंस नहीं किया, आज मैं वीडियो में दे रहा हूँ। तो जो पहले परमेश्वर ने दिखाया 40 उपवास में, ये जो दर्शन है 40 उपवास में नहीं था। वो ऐसे जैसे हम सो रहे हैं तो दर्शन आते हैं। तो जो पहले भविष्यवाणी हुई, जो हमने चर्च में बता दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, तो दर्शन में मैंने देखा, ना मैं उनसे कभी मिला, ना मैं कोई बातचीत हुई, तो वो हुआ ना। अभी लोग कह रहे कोरोना चला जाएगा, हम प्रार्थना का हमें परमेश्वर दिखा रहा, क्यों नहीं गया? तो अभी हमने जो वचन पढ़ा, परमेश्वर अपने सभा में उन आत्माओं से पूछ रहा है कि आहाब के नबियों को कौन बहका नहीं जाएगा। तो वह एक आत्मा कहती मैं जाऊंगी और उनके सारे नबियों के अंदर घुस जाऊंगी, झूठ बुलाऊंगी। और जो परमेश्वर का वाकई जन होता है, मिकाया, वो कह देता है कि तितर बितर हो रहा है सारा कुछ। ये जो ये अपने ये लोग आहाब की जितनी सेना है, और बाद में आहाब वो जब लड़ाई में जाते हैं, वो मारा जाता है, आहाब मारा जाता है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि भविष्यवाणी क्या होती है, क्योंकि ये वीडियो 1 पार्ट 2 पार्ट, क्योंकि ये सारी बातें एक में नहीं समा पाएंगी। तो आइए हम अगला वीडियो देखेंगे थोड़ा रुकने के बाद, ठीक है ना। अगला वीडियो हम आपको भेजेंगे, तो उसमें और भी खुलासे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।